अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लारिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ 17 तारीख को ज़मनी इंतखाबात पंजाब हुकूमत के हवाले से यानी सूबे पंजाब में 20 हल्कों में इंतखाबात हुए। उसमें तकरीबन 15 सीटें तहरीक इंसाफ के हाथ में आई और 4 सीटें नून लीग के हक में आई। 1 सीट आज़ाद उम्मीदवार जिस पे वो जीता। अब कुछ खदशात भी हैं और 1-2 मेरे ख्याल से हलकों में दोबारा गिनती का प्रोसेस भी है। अब वो होता है या नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद एक मुल्क में जो अभी फिजा कायम हो रही है किस किस्म की, इमरान खान साहब ने क्या कहा आपको पता है सारी चीज़ें, क्योंकि वो कल एक बीच में दिन मजीद गुजरा है। उसके समय इमरान खान साहब ने कल भी बात की है अपना सोशल मीडिया के तवज्जुह से, यानी उसमें भी इमरान खान साहब ने मुतालबात रखे। चलते हैं सारी बात इस पे करेंगे पंजाब की सूरत हाल के बाद, ज़मीनी इलेक्शन की सूरत हाल के बाद अब आगे क्या होगा, क्या वो चीज़ें हो पाएंगी या नहीं। तो बात शुरू करते हैं। पंजाब के 20 हल्कों में जैसे इंतखाबात हुए और तहरीक इंसाफ को जीत हासिल हुई और तहरीक इंसाफ के उस बयानिए को लोगों ने एक भरपूर रिस्पॉन्स दिया है। हालांकि जैसे जिस तरीके से बताया जा रहा था इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी, और कुछ लोग पकड़े भी गए जिन्होंने जाली वोट कास्ट किए, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ के हाथ में 15 सीटें आई हैं। इमरान खान साहब को तहरीक अदम एतमाद के बाद उनको घर भेजना, उनकी हुकूमत को गिराना, उनकी हुकूमत को गिराने के बाद फिर जैसे उन्होंने एक अपनी तहरीक शुरू की, वो बैठे नहीं, वो डटे रहे और डट के उन्होंने मुकाबला किया, हर सख्ती का मुकाबला किया और आज तक वो मुकाबला कर रहे हैं, वो और उनके साथी। इसमें कोई शक नहीं। देखिए इमरान खान साहब का बाकी सारा मामला है जो भी है आप उसको छोड़े, लेकिन एक बात तय है, इमरान खान साहब ने जो डट के मुकाबला किया है ये उसका नतीजा है, क्योंकि जो डट के खड़े हो जाते हैं हमेशा जीत उन्हीं की होती है। जो अपना कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो इस किस्म के होते हैं जैसे ये मखलूत हुकूमत है। आज इस मखलूत हुकूमत ने भी एक इजलास बुलाया है, वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब भी लाहौर में हैं, तो ये अब आगे का लाएमल जोड़ेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास हुआ, उसमें यह फैसला किया गया कि ये हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, कुछ भी हो जाए। देखिए डॉलर फिर ऊंची उड़ान है डॉलर की, 216 रुपए, तारीख में पहली मरतबा डॉलर 216 रुपए। आलमी मंडी में तेल के नरखों में कमी हुई, लेकिन यहां पर कितने पैसे कम किए गए, 18 रुपए, और वो भी इस तरह से किए गए कि पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात पे असरअंदाज हो सके। यानी जैसे वफाकी हुकूमत ने 18 रुपए कम किए, लेकिन लोग बाशऊर हो चुके। इमरान खान साहब ने कल कहा कि वो जो बोतल के अंदर जो शऊर को आपने बंद करके रखा था, अब बोतल में से वो शऊर बाहर आ गया है और वो शऊर मुकाबला कर रहे हैं। आप भले कुछ भी कर लें, चाहे न्यूट्रल्स एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कमिश्नर को मिला लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अवाम ने अपना फैसला दे दिया है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। इमरान खान साहब की जो मुहिम थी, जो जलसे थे, वो बहुत बड़े जलसे थे और इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं। ऐसे जलसे करीबी तारीख अगर पाकिस्तान की हम पढ़ लें 20-30 सालों की, तो ऐसे जलसे नहीं देखे हमने। ऐसे जलसे बार बार जलसा, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, और मुसलसल जलसे पे जलसे, और वो कामयाब जलसे, जबरदस्त किस्म का क्राउड। और इमरान खान साहब के बयानिए को, जैसे मैंने कहा कि बयानिए को लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है बहुत जबरदस्त किस्म का। अब इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि देखें, मुल्क की मईशत को अगर दुरुस्त करना है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसको ख़त्म करना होगा। और इस सियासी अदम इस्तेहकाम का एक ही वाहिद हल है, मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाए। क्योंकि ये जो पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात हुए, इससे वाज़ेह हो चुका है कि अब लोग बाशऊर हो चुके हैं और अवाम को फैसला करने दिया जाए। अवाम जो फैसला करेंगे, जिसको वोट अवाम डालेगी, वो आगे हुकूमत करे। यानी एक ही हल, वाहिद हल है, जो मुसलसल इमरान खान साहब कहते हुए आ रहे हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन एक वाहिद रास्ता बचता है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। साफ और शफाफ अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये जो मसाइल पाकिस्तान के ऊपर आके खड़े हुए हैं, जैसे पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार है, पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन बिगड़ती हुई नजर आ रही है, डॉलर की ऊंची उड़ान है, और IMF के फिर
मजीद नए मुतालबात सामने आ गए हैं तो क्या होगा? खुदा न खास्ता श्रीलंका वाला माहौल पाकिस्तान के अंदर भी हो सकता है, अगर एक तो सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार रहा और अगर मुआशी अदम इस्तेहकाम जो है वो भी बरकरार रहा तो ऐसी सूरत हाल होने से कोई नहीं रोक सकेगा इसको। तो इसमें इदारे किरदार अदा करें और साफ और शफाफ इलेक्शन के कराने के हवाले से इदारे भरपूर किरदार अदा करें। मरियम नवाज शरीफ ने पहले दिन जैसे इलेक्शन का रिजल्ट सामने आ गया तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि मुस्लिम लीग नून को अपना इन इंतखाबात के नताइज को कबूल करके और बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, हक़ाइक़ जो भी है वो तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि ये 20 जो हल्के थे ये तहरीक इंसाफ के थे और इसमें तहरीक इंसाफ की जीत हुई है। और कल जो मरियम बीबी का जब अपना एक बयान आया वो ये कि तहरीक इंसाफ के 20 हल्कों में जीत होनी थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने मजीद अपनी 4 सीटें इसमें कम की। देखिए आपकी हुकूमत थी, आपने कितना भी जोर लगाया, भले कुछ भी किया आपने, लेकिन आप 4 ही सीटें निकाली। नून लीग के लिए मुश्किल मजीद बढ़ गई है। जरदारी साहब अपनी चाल खेल रहे हैं। जरदारी साहब उन मुख्तलिफ हल्कों के हवाले से एक जाल बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे। मैंने जैसे पहले भी कहा था, नून लीग ने ये हुकूमत देके अपने पांव पे एक बहुत बड़ा कुल्हाड़ा मारा था। नून लीग की जो वो मजबूती थी पंजाब के अंदर वो कमजोरी में नजर आई है। और नून लीग की हुकूमत आने के बाद नून लीग को जितनी गालियां पड़ी हैं, नून लीग को जितनी परेशानियों का सामना है, नून लीग के लोगों को अपने हलकों में जैसे वो गए अभी वोट लेने के हवाले से, तो उनको बड़ी सख्तियों का सामना करना पड़ रहा है, बड़े सवालों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी भी मरियम बीबी जहां जहां जा रही हैं उनके जलसे आप देखें, उनकी तादाद कम है। उसका सबब ही यही है कि नून लीग ने जो ये अपना हुकूमत लिए वो गलत टाइम पे लिए। नून लीग को ये हुकूमत लेनी ही नहीं चाहिए थी। जैसे इमरान खान साहब ने इलेक्शन के ऐलानात किए थे, जैसे इमरान खान साहब ने कल भी कहा कि मैंने तो एक अपना इनिशिएटिव लिया, तहरीक अदम एतमाद अपना इन्होंने कामयाब की, लेकिन हमने आईनी तरीके से उसको, यानी जो स्पीकर की जो रूलिंग थी उस रूलिंग के बाद मैं फौरी आया और फिर मैंने नए इंतखाबात का ऐलान कर लिया। अगर इंतखाबात हो जाते तो पता चल जाता कि कौन भारी अक्सरियत से आता है और कौन नहीं। और इमरान खान साहब का यह भी कहना है कि अगर अब हम आएंगे तो अक्सरियत लेके आएंगे, अदरवाइज हम हुकूमत नहीं करेंगे। अब ये तो वक्त बताएगा कि इमरान खान साहब को अक्सरियत मिलती है या नहीं, या इमरान खान साहब को अक्सरियत ना मिलने के बावजूद इमरान खान साहब हुकूमत में आते हैं या नहीं आते, या फिर इमरान खान साहब अपोजिशन का हिस्सा बनेंगे। ये तो बात की बात है। लेकिन नून लीग के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। वो इस तरह से, जैसे मैंने कहा कि इन्होंने आते ही 100 रुपए पेट्रोल का रेट, पेट्रोल के नरखों में 100 रुपए का इजाफा किया। 3 मरतबा इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया। बिजली के नरखों में इन्होंने इजाफा किया, डीजल के नरखों में इन्होंने इजाफा किया और टैक्स इन्होंने नए लगा दिए। मजीद यानी अवाम के ऊपर इन्होंने बोझ डाल दिया। IMF के शराइत इन्होंने मानकर सारे ये काम किए। इसलिए नून लीग के लिए आने वाले इंतखाबात में भी बहुत मुश्किलात होंगी। भले इलेक्शन का ऐलान हो जाता है, उसके बावजूद नून लीग मुश्किल में। तो इमरान खान साहब की कामयाबी, इमरान खान साहब का बयानिया, वो अपने बयानिए पे कायम है। अब भी वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ एक बैरूनी साजिश हुई और बैरूनी साजिश के तहत ये इंपोर्टेड हुकूमत में हमारे ऊपर मुसल्लत की गई और इसमें न्यूट्रल्स का किरदार था बकौल इमरान खान साहब के। वो आज भी अपनी बात पे कायम और दायम है और वो यही कह रहे हैं कि अगर मेरे खिलाफ ये साजिश ना होती तो मैं अब भी हुकूमत में होता। लेकिन इमरान खान साहब के खिलाफ जो साजिश हुई उसमें पाकिस्तान के अंदर से भी जिन लोगों का किरदार था, अगर उन लोगों का किरदार ना होता तो बिल्कुल ये कामयाबी अपना तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। बहरहाल मकसद कहने का ये कि इमरान खान साहब ने जो कहा वो कर दिखाया। इमरान खान साहब ने 15 सीटों के ऊपर उनको बरतरी हासिल हुई है। अब पंजाब के अंदर हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ की बनेगी। वजीर आला परवेज इलाही साहब वो मुंतखब होंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह ने एक बीच में बात बोल दी है कि 5 से अगर 6 अरकान तहरीक इंसाफ के इधर से उधर हो जाए तो PTI के लिए मुश्किल हो जाएगी। अब इसके पीछे इमरान खान साहब वाले कह रहे हैं और तहरीक इंसाफ कह रही है कि
राना सनाउल्लाह या नून लीग ने एक प्लानिंग बना रखी है कि हमारे 5 से 6 लोगों को वो अगवा करने की कोशिश करेंगे। आया कि ये सही है या नहीं, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने जो बात की वो ऐसे ही तो नहीं की होगी, इसके पीछे कोई हिकमत अमली होगी। यानी वो अब भी चाह रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो वजीर आला है वो हमजा शहबाज ही बने। नून लीग की हिकमत अमली हो सकती है। बहरहाल नून लीग के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन नून लीग के लिए परेशानियां बढ़ रही हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब में नजर ही नहीं है। पीपल्स पार्टी बड़े दावे कर रही थी, पीपल्स पार्टी को कुछ भी हाथ में नहीं आया। तो पीपल्स पार्टी पंजाब से खत्म ही हो चुकी है तकरीबन। नून लीग भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। नून लीग ने अगर इंतखाबात का ऐलान नहीं किया तो मजीद नून लीग के लिए परेशानी होगी। तो आपके सामने सारी चीजें मैंने रखी है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।